नमस्कार दोस्तों, रात के इस अंधेरे पहर में आप सुन रहे हैं बंगला नंबर 17, एक ऐसे भूतिया मकान की कहानी जो मुंबई के एक कोने में छिपी हुई है। मैं हूं रोहित और आज हम आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाएंगे जहां जाने के बाद वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। और मैं हूं नेहा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुंदर और आकर्षक बंगला भी इतना डरावना हो सकता है कि लोग उसमें प्रवेश करते ही अपनी सुध-बुध खो बैठे? आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, विक्रम, सुनील और जॉन की, जो मुंबई में नौकरी की तलाश में आए थे। छोटे से गांव से आए विक्रम और सुनील को तो शहर की भागदौड़ का अनुभव ही नहीं था, जबकि जॉन थोड़ा अनुभवी था। उसे अच्छी तरह से पता था कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। दिन भर भटकने के बाद भी तीनों को न नौकरी मिली और न ही रहने का ठिकाना। उनके पास पैसे भी सीमित थे। निराश होकर वे एक बिल्डिंग के पास बैठ गए। कुछ घंटों बाद बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ी। चौकीदार ने उन्हें डांटते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? जब तीनों ने अपनी परेशानी बताई तो उसे उन पर दया आ गई। उसने अपने एक दोस्त से फोन पर बात की जो एक बंगले में काम करता था। चौकीदार के दोस्त ने बताया कि उसके मालिक अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं। वह तीनों को वहां रहने की अनुमति दे सकता है। यह सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह वे चौकीदार के साथ बंगले पहुंच गए, जिसका नंबर था 17। बंगला नंबर 17 की भव्यता देखकर तीनों दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें इतने शानदार बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले के नौकर ने उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया। वे जल्दी से तैयार होकर काम की तलाश में निकल गए। लेकिन उस दिन भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। निराश होकर वे शाम को बंगले लौट आए। रात होते ही बंगले का माहौल बदलने लगा। हवा के झोंके अजीब आवाजें पैदा कर रहे थे, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई चीख रहा हो। सुनील ने कहा, क्या तुम लोगों को भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? विक्रम ने कहा, हाँ, ये हवा बड़ी अजीब है। जॉन बोला, अरे यार, ये बस पुराना बंगला है, पुराने घरों में ऐसी आवाजें आती ही हैं। लेकिन जॉन को भी कुछ अजीब लग रहा था। आज ही रात के समय सुनील की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे में एक छाया मंडरा रही थी, एक औरत की छाया। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। सुनील हिम्मत करके बिस्तर से उठा और बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह सुनील ने अपने दोनों दोस्तों को रात की बात बताई। विक्रम ने कहा, हो सकता है सपना देखा हो तुमने। लेकिन जॉन थोड़ा चिंतित हो गया। उसने कहा, मैं बंगले के नौकर से इस बारे में पूछता हूं। जब जॉन ने नौकर से इस बारे में पूछा तो वह पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, इस बंगले में कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि इसमें एक महिला का भूत रहता है। 20 साल पहले इस बंगले की मालकिन की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है। विक्रम ने कहा, मुझे तो ये सब बकवास लगता है। लेकिन उस रात भी अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं और बंगले के एक कमरे से रोने की आवाजें आने लगीं। तीसरी रात तो और भी डरावनी थी। सुनील को फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार विक्रम और जॉन ने भी उसे देखा। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और वह किसी को ढूंढ रही थी। तीनों डर के मारे कांपने लगे। जॉन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वह औरत मुड़ी और उसने धीरे से कहा, मेरा बेटा कहाँ है? तभी वह औरत गायब हो गई। अगली सुबह तीनों ने तय किया कि वह इस बंगले को छोड़ देंगे। जब वे अपना सामान बांध रहे थे तब नौकर ने आकर कहा, साहब, मैंने आपको बता दिया था, यहां कोई नहीं रह पाता। वह महिला अपने बेटे को ढूंढती है जो 20 साल पहले इसी बंगले में खो गया था। तीनों दोस्तों ने उसी दिन बंगला छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि आज भी बंगला नंबर 17 में उस औरत की आत्मा भटकती है, अपने खोए हुए बेटे को ढूंढती हुई, और जो भी वहां जाता है उससे वही सवाल पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? दोस्तों, ये थी बंगला नंबर 17 की कहानी। क्या आपको विश्वास है ऐसी भूतिया जगहों पर? क्या आप कभी ऐसे बंगले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगली बार कोई अनजान बंगला या घर देखें तो सावधान रहें, क्योंकि हर खाली घर खाली नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली डरावनी कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, सोते समय अपने कमरे की लाइट जलाकर रखना ना भूलें। क्या पता कौन आपके कमरे में मंडरा रहा हो।